दोस्तों, आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। उसका एक अलग रीजन है कि अभी एक कस्टमर का कॉल आया। कस्टमर ने कॉल करके पैकेजिंग मटेरियल जो अपने को लेना होता है उसके लिए उन्होंने कॉल करके बोला कि एक पीस का भाव क्या है। मैं राजस्थान से बोल रहा हूं और एक पीस का चाय पत्ती का बनाना है, एक पीस का रेट क्या है। अब आप मुझे ये समझाइए कि आप जब पूछ रहे हैं कि एक पीस का रेट क्या है तो मैं क्या जवाब दूं। बहुत सारे कॉल आते हैं यूट्यूब वीडियो में, हमारे वीडियो कंटिन्यूस हम आपको दिखाते हैं, जो नॉलेज शेयर करना होता है वो शेयर करते हैं और परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग आपको देते हैं और वो अंडरस्टैंडिंग देते हैं जिससे आपको बेनिफिट हो। 30 साल का हमारा एक्सपीरियंस है, 30 साल का। अभी रास्ते में हूं, जा रहा था और एक कस्टमर का कॉल आया तो लगा कि ये नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाहिए। 30 साल से हम कर रहे हैं। अब आप कोई भी चीज आप परचेस करने जाते हैं, इवन ये बटाका सब्जी लेने जाते हैं तो आप पूछते हैं इसका रेट क्या है। तो क्या पहले आप क्वालिटी नहीं देखते हैं? क्या आप देखते नहीं है कि ये फ्रेश है, पुराना है, क्या मार्केट में एक रेट चलता है, क्वालिटी क्या है? और पैकेजिंग में ऐसे ही पर पीस का रेट क्या है, पर केजी का रेट क्या है। क्या आपको, आप पहले डिसाइड कीजिए कि क्या आपको आपके साथ फ्रॉड कराने का बहुत इंटरेस्ट है। पैकेजिंग इंडस्ट्री में यही चल रहा है। केजी का रेट दे दिया, बोल देंगे 200 रुपए, 225 रुपए, 300 रुपए, क्या रेट बोल देंगे। और रेट के बाद क्या आपको पता है कि क्या चीज आपको मिलने वाली है? नहीं पता है आपको। पहली बार इतिहास रहा है, 30 साल में हमने यही देखा है कि जो भी कस्टमर आता है उसके साथ कुछ ना कुछ होता है। और कितने एग्जांपल देखते हैं, कितने कस्टमर हमारे पास आते हैं, कोई 10-10 साल से काम कर रहा है फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। और हमारा 1996 से 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन का ट्रैक रिकॉर्ड है। आप समझिए। अब ये जैसे कि एक पाउच मैं आपको दिखा रहा हूं, गाड़ी में हूं तो ज्यादा नहीं है मेरे पास, लेकिन ये अब ये देखिए, ये साइड गैजेट है, ये ऊपर से सीलिंग है, ये वन साइड ओपन है। अब ये पीस का, क्या मुझे पता है कि आप जो रेट पूछ रहे हैं वो इसका पूछ रहे हैं? कितनी सारी वेराइटीज के पाउचेस आते हैं। सेंट्रल सील बनता है, 3 साइड सील बनता है, 6 साइड गैजेट बनता है, ये साइड गैजेट बनता है, स्टैंड अप पाउच बनता है, बटरफ्लाई का कटिंग होता है 5 किलो। हमारे वीडियो में आप देखें तो बहुत सारे हमने पाउच दिखाए हैं। फिर केजी का रेट पूछते हैं। अब केजी का रेट पूछते हैं तो सबसे पहले आप समझिए, प्लास्टिक में डेंसिटी पे काम होता है, थिकनेस पे काम होता है। और थिकनेस की डेंसिटी देखी जाती है कि ये कितना थिकनेस का मटेरियल रहेगा। क्या आपको 12-25 चाहिए, 12-30 चाहिए, 12-40 चाहिए, 12-50 चाहिए, 1200 चाहिए, या 3 लेयर में चाहिए, या उसके अंदर कुछ इनोवेशन चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि पॉलिस्टर फिल्म तो चलो ठीक है, 12 माइक्रोन ले लेते हैं, 12 माइक्रोन का पॉलिस्टर हो गया। मेटलाइज 12 माइक्रोन चलता है। एलडी कितना माइक्रोन लेना है, नंबर 1। नंबर 2, वो एलडी के माइक्रोन के बाद आप क्या प्रोडक्ट पैक करते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्टें पैक की जाती है। जैसे ये मैंने आपको चिक्की का दिखाया, चिक्की है, डिटर्जेंट पाउडर होता है, कुछ लिक्विड होता है, स्पाइसेस होता है, मिर्ची, हल्दी, धनिया वगैरह अलग अलग होता है। फिर चाय पत्ती का पैकिंग होता है। शैम्पू का जैसे मैंने लिक्विड का, तो लिक्विड का एक अलग वो हो गया। लिक्विड में भी ये देखा जाता है कि वो जो ऑयली है उसका कंटेंट में क्या जो भरेंगे तब कितनी हीट पे भरेंगे, क्या होगा। बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। आपको बैरियर प्रॉपर्टीज कितनी चाहिए वो आपको जो पैकिंग करना है उसके ऊपर से डिसाइड करना पड़ता है। फिर ये जो एलडी का जो इनर लेयर जो होता है, वो जो एलडी का जो हम लेयर लेते हैं, वो एलडी के लेयर में भी बहुत सारे वेरिएशन आते हैं। उसमें एलडी जब बनती है 3 लेयर की, 5 लेयर की, तो उसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स डाले जाते हैं उसका स्पेसिफिकेशन चेंज होता है। उसका एलडी, एलएलडीपी, एचडीपी, ऑक्टेन बेस, मेटलोसिन बेस, नाइलॉन बेस, क्या क्या डालना है वो सब समझना पड़ता है। और बहुत सारे फैक्टर, एक क्वांटिटी हो गई कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए। 200 रुपए से लेके 300 रुपए तक का रेट रहता है। अब रेट में कितनी क्वांटिटी लगेगी वो सबसे पहले डिसाइड किया जाता है। कम क्वांटिटी होगी तो रेट ज्यादा लगेगा। अब आप पूछेंगे क्या रेट पड़ेगा, हम बोलेंगे कि भाई ये रेट पड़ेगा, तो आप बोलोगे दूसरे को फोन करके, नहीं वो तो कम बोल रहा था, आप महंगे हैं, तो आप चले जाओगे। और अगर कम बोलेंगे तो आप बोलेंगे नहीं मुझे तो क्वांटिटी कम करनी है, आप कम क्वांटिटी करके दीजिए। आप समझने का प्रयत्न कीजिए। कुछ भी आप रेट पूछते हैं तो ये क्वांटिटी पे वेरी करेगा,
उसकी क्वालिटी 2 लेयर 3 लेयर, उसका थिकनेस क्या है, उसमें कौन सी एलडी चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपकी साइज क्या है, साइज के बिना लोग बोल देंगे 3x4 का बनाना। अरे 3-4 का ऐसे मतलब उसका mm में मापना पड़ता है और परफेक्शन के साथ काम करते हैं। क्योंकि जब हम आपका एक ऑर्डर लेते हैं, एक काम करते हैं, तो उसके पीछे हमारा दिमाग यूज करना पड़ता है और परफेक्ट दिमाग यूज करते हैं, तब ये परफेक्ट काम होता है। 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन का हम आपको जब वादा करते हैं, जब कमिटमेंट करते हैं, तो पहले हमें आपको जानना पड़ता है कॉल करके क्या पीस है या केजी है। मेहरबानी करके अगर पीस और केजी देखिए, एक बहुत बात सिंपल और क्लियर बता रहे हैं कि 30 साल के हमारे अनुभव से कि पैकेजिंग इंडस्ट्री में पहली बार जाता है, उसके साथ वो चीज होती है जो उसको लॉस होता है। और हम वो काम करते हैं कि पहले आपको जानते हैं, आपको समझते हैं, और आपको समझने के बाद आपको क्या चाहिए वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। और वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के बाद जो ऑर्डर लिया जाता है, और ऑर्डर लेने के बाद आपको हम वो देते हैं जो आपको चाहिए। अब हमें पूछते हैं आप सैंपल दे दीजिए या ये भेज दीजिए, आप जो बोल रहे हैं उसका, अरे यार क्या मतलब, क्या हवा में बातें नहीं होती है सर। पैकेजिंग इंडस्ट्री में काम करना है तो पहले आप जो प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं, पर्टिकुलरली नए कस्टमर्स की बात कर रहा हूं, पुराने को तो जिसको सप्लायर की दिक्कत है या कोई भी प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट बात कीजिए। कई लोग सीधा रेट पूछ लेंगे आपकी मिनिमम क्वांटिटी क्या है, फिर बोले मैं तो 10 साल से काम करवा रहा हूं, मुझे तो सब पता है, मैं तो खाली क्वांटिटी जानना चाहता है। ये सर ऐसे नहीं होता है, हम रिप्लाई नहीं कर सकते ऐसा परफेक्टली, क्योंकि हम वो काम नहीं करते जो नहीं देना चाहिए, हम वो काम करते हैं जो आपको चाहिए। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी नीड क्या है, आपकी जरूरत क्या है। और मार्केटिंग का फंडामेंटल ही यही होता है कि जब सप्लायर सप्लाई करता है तो सप्लाई के पहले उसको कस्टमर को समझना चाहिए, उसकी नीड को समझना चाहिए, और नीड को समझने के बाद वो मटेरियल हम सप्लाई करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि मेहरबानी करके आप हमारे वीडियो देख के जो चीज समझते हैं, पहले दूसरे वीडियोस देखिए, दूसरे वीडियोस देख के कुछ अंडरस्टैंडिंग पाइए। फिर अगर आप नए हैं तो पहले आप मार्केट में जाइए, और मार्केट में जाकर पहले मार्केट में जहां आपको बेचना है, वो मार्केट में जाके एक सर्वे कीजिए 2-4 दिन। प्रोविजन स्टोर्स में जाइए या जहां जहां आपकी प्रोडक्ट अवेलेबल है वहां जाइए, और वहां जाके आप पहले चेक कीजिए कि कौन से पैकिंग आपको अच्छा लगता है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगता है, वो हमें कुरियर कीजिए, फिर हमसे बात कीजिए, तो हम आपको परफेक्ट समझा पाएंगे। इतना वादा है कि हम कभी चोरी नहीं करते हैं, ना चोरी करने का हमारे में संस्कार है, ना चोरी करने का कोई कारण है, ना हम चोरी करते हैं। चोरी कभी करते ही नहीं है। अगर आपको ईमानदार सप्लायर, और ईमानदारी की बात हमेशा हमारे वीडियो में मैं बोलता हूं और यही बताता हूं कि ईमानदारी मतलब आपको जो चाहिए वो हम देखते हैं, वो माइक्रोन देते हैं, वो क्वालिटी देते हैं, और गारंटेड देते हैं, और छाती ठोक के देते हैं। और यही बिजनेस का उसूल होता है, और यही बिजनेस का रूल होता है। पूरा वीडियो हमारा देखा, अगर किसी पैकेजिंग मटेरियल के सप्लायर, किसी को मतलब नीड है कस्टमर को, तो उनको शेयर कीजिए। शेयर करने का इसलिए कि कोई है कि जिसको रियल ईमानदार सप्लायर की जरूरत है, और जिसको, अगर आपको भी ईमानदार सप्लायर की जरूरत है तो हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपको पहले समझेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट को समझेंगे, आपका विजन देखेंगे, आप में कितनी तड़प है धंधा करने की, कितना आपको आगे बढ़ना है। तो हम क्वांटिटी में भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और क्वांटिटी वो करके देंगे, दुनिया का कोई प्रिंटर आपको नहीं करके देगा। लेकिन उसके लिए आपको हमारे पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, तो उनको हमने वो दिया जो उनको चाहिए। कम से कम बजट में भी काम कर सकते हैं। आप हमारे कस्टमर से भी पूछ सकते हैं, तो पता चलेगा कि हम क्या दे रहे हैं। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, और ये शब्द ऐसा है कि अंडरस्टैंडिंग एक समझ क्रिएट होती है, तब हम आपको वो दे पाएंगे जो आपको चाहिए। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्लीज हमारा रिक्वेस्ट है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग पा लीजिए, तो हम आपको वो देंगे जो आपको चाहिए। और उसके बाद आपके मार्केट में आपकी जो प्रगति होगी, आपकी ब्रांड की प्रगति होगी, आपके पैकेट का जो सेल होगा, बिजनेस होगा, जो बिक्री होगी, आप 10 साल के बाद याद करोगी कि MK फ्लेक्सी पैक जो पैकेजिंग सप्लायर है, वो सप्लायर हमें मिला है जो दुनिया में कोई कंपैरिजन नहीं है। और यही हम चाहते हैं, और हम यही देना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।